बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है प्यारे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार दाल और चिकन की रेसिपी। ये बहुत आसान है, घर में सब मसालों के साथ इसको तैयार करेंगे और ये खाने में बहुत ही लजीज और उम्दा होती है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये मेरे स्टाइल में है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वैसे तो हर बंदे को दाल गोश्त बनाना आता है, लेकिन हर इंसान की रेसिपी अलग होती है। तो इस तरह से मेरी रेसिपी भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये देखिए, ज़बरदस्त किस्म की हमने ये रेडी कर ली है और अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कि हम इसको कैसे रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ले लूँगी एक पतीला। आप इसमें आप प्रेशर कुकर या जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल है आप उसको ले सकते हैं। मैं नॉन स्टिक का पतीला ले रही हूँ और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ प्याज। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए अच्छी वाली, तो इसलिए मैं प्याज थोड़ा ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। और साथ में इसमें टमाटर शामिल कर दिए। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन के जवे। ये एक गड्डी लहसुन के जवे हैं और थोड़ा सा क्रश किया हुआ मैं इसमें अदरक शामिल कर रही हूँ। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी और पानी शामिल करने के बाद मैं इसको पकाऊँगी इतना कि जो हमारी ये सब्ज़ियाँ हैं वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएँ, थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। देखिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं इनको सॉफ़्ट करने में। ये सॉफ़्ट हो चुकी हैं। अब ये देखें, हमारे प्याज लहसुन अदरक सब काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा मैश कर लेंगे, हल्के हाथ से मैश कीजिएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो है थोड़े से मसाला जार डालेंगे। इससे पहले मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है। इसको मैंने अच्छे से धो के छन्नी में डाल के रख लिया था, ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और हमारे पास ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा सा चिकन आ जाए। तो ये देखिए, साफ़ सुथरा मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। तो अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मसाले डाल रहे हैं 1 टीस्पून के जितना मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून एक खाने का चमचा लाल मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का पाउडर। अब मसाले हमने इसमें शामिल कर दिए और इस पानी के अंदर ही मैं इस चिकन को बॉईल करूँगी। और इस मसालों को हमने इसमें शामिल कर दिए ताकि मसाले भी अच्छी तरह से चिकन में रच बस जाए। तो ये अच्छी तरह से हो चुके हैं और इसको मैं ढक के पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। ये मैंने कवर कर दिया और 20 मिनट के बाद ये आप देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त जो है मसाले लग चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं गरम मसाला होल गरम मसाला शामिल कर रही हूँ और मैं इसमें अब ऑयल शामिल करूँगी। गरम मसाले में साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और इलायची शामिल थे। तो अब इसके अंदर जो है ऑयल डाल के इस तरह से हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह, ताकि जो गोश्त का अपना अरोमा है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मेहनत की जाती है आपके लिए, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ वीडियो को वॉच किया कि दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और अब मैं इसमें तकरीबन 300 ग्राम की जितना चना दाल है वो मैं इसको धो के इसके में शामिल कर रही हूँ। दाल को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और उसको जिस तरह से बाद में मैंने मल के धो लिए। अब इसके अंदर जो है जो दाल का स्टार्च होता है वो भी ख़त्म हो चुका है और साफ़ सुथरी मज़ेदार किस्म की दाल मैं इस चिकन में शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसमें थोड़ा सा पहले मैं इसको 10 मिनट के लिए इसको भून लूँगी, ताकि जो दाल का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी, ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। मैं यहाँ पे कच्ची दाल शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस स्टेज पे दाल को बॉईल करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चिकन के साथ ही बॉईल करूँगी। तो अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैंने इतना पानी शामिल किया कि ना तो ये बहुत ज़्यादा गल जाए और ना ही ये कच्ची रह जाए। तो इसको तकरीबन 20 से 22 मिनट लगेंगे पकने में। इसको हल्की आंच पे मैं दम की हालत में रख दूँगी, ताकि अच्छी तरह से दाल हमारी गल जाए। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसको ढक्कन उठा लिया और ये आप देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी कितनी ज़बरदस्त, कुछ दाने इसके घुल गए हैं और कुछ उसके इसी तरह से साबुत है। तो ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो दाल पक चुकी है, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही, मैं आपको क्या बताऊँ। इसके मसालों की, ये दाल की और गोश्त की बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। पूरे किचन में जो है ना हमारे खुशबू फैली हुई है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप भी अपने खानों में कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो अब मैं इस स्टेज पे आकर इसमें 1 टीस्पून की जितना मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब एक साइड पर मैं तड़का रेडी कर लूँगी। एक फ्राई पैन में मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर
और फिर इसमें थोड़ा सा आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहे तो घी में भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी शामिल किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल साबुत मिर्च, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और वैसे दाल में ये दिखने में बहुत मज़े की लगती है। और वैसे भी तड़का लग रहा है मक्खन का, तो आप समझें कितनी मज़ेदार दाल मखनी रेडी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, इनको मैंने जो है जूलियन कट कर लिया था। अब इसको ज़रा तड़कने देंगे, तकरीबन 1 से 3 मिनट लगते हैं इसमें जो है तड़के को रेडी होने में। तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा ऑयल। जब मैंने चिकन को फ्राई किया था, जब उसको भुना था, तो उसका जो तेल निकला था वो मैंने निकाल के रख लिया था, ताकि जब मैं इसको तड़का तैयार करूँ तो वो तेल इसमें शामिल कर दूँ। तो इस तरह से ये होगा कि तेल हमारा कम इस्तेमाल होगा, लेकिन जब हम दाल के ऊपर इसका तड़का लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। आपके सामने मैं जो है वो बर्तन में निकाल रही हूँ दाल गोश्त को, ज़बरदस्त माशाल्लाह। फ़बी इलाही रब्बी कुमातु का ज़ीवान, ज़बरदस्त किस्म का इसमें हम जो है सारा जो मटीरियल निकालेंगे बाउल में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, गर्मा गर्म जो तड़का हमने रेडी किया है वो सर्विंग से पहले ही हम तकरीबन जब खाना लग जाए टेबल के ऊपर, तो लास्ट में जब आप दाल सर्व करेंगे तो तब आपने उसके ऊपर ये तड़का जो है शामिल करना है। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको देखते ही मुंह में पानी आ गया है। आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान रेसिपी है और झटपट से तैयार होने वाली। ईद वाले दिन आप इसको बना के मेहमानों के साथ दावत पे सर्व कर सकते हैं। ये एक साइड डिश के तौर पे भी आप खा सकते हैं। तो रेसिपी बहुत आसान थी, आपके सामने सारा प्रोसेस किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आपकी जो है मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ हाजात हैं उनको पूरा फरमाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।